हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी की पढ़ाई और शादी के समय पैसों की कोई कमी न रहे। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे सफल और सुरक्षित योजना सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और ब्याज दरें भी अपडेट हुई है। आज के इस वीडियो में हम न केवल इस स्कीम के नियमों को समझेंगे बल्कि एक ऐसी मैक्सिमम रिटर्न स्ट्रैटेजी भी देखेंगे जिससे आप अपनी बेटी के लिए 70 लाख तक का फंड जोड़ सकते हैं। यह वीडियो पूरी तरह एजुकेशनल है, तो अंत तक बने रहें क्योंकि कैलकुलेशन टेबल आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य की प्लानिंग शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना केवल एक बचत योजना नहीं है बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपकी लाडली के उज्जवल भविष्य की एक मजबूत बुनियाद है। इसके नियमों को समझना बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो ये कि यह खाता आप अपनी बेटी के 10 साल का होने से पहले कभी भी खुलवा सकते हैं। अगर हम ब्याज दर की बात करें तो फिलहाल सरकार इस पर 8.2% का जबरदस्त ब्याज दे रही है, जो पीपीएफ और बैंक एफडी जैसे तमाम विकल्पों से कहीं ज्यादा है। निवेश के मामले में भी यह बहुत लचीली है। आप साल में अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम 250 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। यहाँ आपको बस 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं, जिसके बाद आपकी जमा राशि पर ब्याज जुड़ता रहता है और बेटी के 21 साल के होने पर खाता पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। सबसे बड़ी राहत की बात तो इसकी सुरक्षा है, क्योंकि यह पूरी तरह सरकारी स्कीम है, इसलिए आपका पैसा यहाँ 100% सुरक्षित है। साथ ही आपके निवेश, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी रकम पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज महीने की 5 तारीख और महीने के अंत के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर मिलता है। इसलिए यदि आप साल का पैसा एक साथ जमा करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल से पहले जमा कर दें। इससे आपको पूरे साल का अधिकतम ब्याज मिलेगा। यदि महीने के हिसाब से जमा करते हैं तो हर महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा करने की कोशिश करें। सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाले रिटर्न को अगर हम वर्तमान 8.2% की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से देखें तो इसके आंकड़े वास्तव में प्रभावशाली हैं। यदि आप अपनी बेटी के लिए हर महीने 1,000 रुपए की बचत करते हैं तो साल का 12,000 रुपए जमा होगा और 15 साल के निवेश के बाद 21वें साल में आपको लगभग 5,54,206 रुपए की मैच्योरिटी राशि मिलेगी। वहीं अगर आप 3,000 रुपए मासिक निवेश चुनते हैं तो आपका कुल निवेश 5,40,000 रुपए होगा और मैच्योरिटी पर आपको करीब 16,62,618 रुपए प्राप्त होंगे। जो लोग थोड़ा बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और हर महीने 5,000 रुपए जमा करते हैं, वे 21 साल बाद लगभग 27,71,031 रुपए का फंड पा सकते हैं। इसी क्रम में यदि आप 10,000 रुपए मासिक जमा करते हैं तो आपकी कुल जमा राशि 18 लाख रुपए होगी और मैच्योरिटी वैल्यू बढ़कर लगभग 55,42,062 रुपए तक पहुंच जाएगी। और अंत में यदि आप इस योजना की अधिकतम सीमा यानी 12,500 रुपए प्रतिमाह, जो साल का 1.5 लाख रुपए होता है, का निवेश करते हैं तो 15 साल में आपका कुल निवेश 22,50,000 रुपए होगा। लेकिन कंपाउंडिंग के जादू के कारण 21 साल बाद आपकी बेटी के लिए करीब 69,27,578 रुपए का एक विशाल फंड तैयार हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि आप इस पैसे को कब निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहला, जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाए या 10वीं पास कर ले, तब आप उसकी हायर एजुकेशन के लिए कुल जमा राशि का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। दूसरा मौका तब मिलता है जब बेटी 18 साल की हो जाए और उसकी शादी का समय आए, तब आप खाता पूरी तरह बंद करके सारी रकम निकाल सकते हैं। लेकिन निवेश शुरू करने से पहले कुछ जरूरी सावधानियां भी जान लीजिए, जैसे कि आपको हर साल कम से कम 250 रुपए तो जमा करने ही होंगे, वरना खाता डिफॉल्ट हो जाएगा, जिसे बाद में 50 रुपए की छोटी सी पेनल्टी देकर फिर से चालू करवाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि आयकर की धारा 80C के तहत आपको साल के 1,50,000 रुपए तक के निवेश पर टैक्स में पूरी छूट मिलती है। याद रहे, एक परिवार में यह खाता अधिकतम 2 बेटियों के लिए ही खुल सकता है। हालांकि जुड़वा बच्चों के मामले में 3 खाते भी मुमकिन हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप बिना किसी रिस्क के अपनी बेटी के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में मिलने वाला कंपाउंडिंग का जादू आपके सपनों को सच कर सकता है। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि सरकार हर 3 महीने में इसकी ब्याज दरें बदल सकती है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूँ, इसीलिए निवेश से पहले एक बार अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर लेटेस्ट नियमों की जांच जरूर कर लें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे माता पिता भी इस स्कीम का फायदा उठा सकें।